बड़ी खबर, जहां नवादा में दलित बस्ती में दबंगों की आगजनी देखने को मिली। जमीन विवाद को लेकर के 80 घरों में आग लगाई गई है। आगजनी के आरोप में अब तक 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। जमीन विवाद को लेकर के ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया आगजनी के आरोप में। हालांकि 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बवाल के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और इसी को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 80 घर ऐसे जिनको निशाना बनाते हुए आगजनी यहां पर की गई। जमीन विवाद को लेकर के इन लगभग 80 घरों को निशाना बनाया गया है। वहीं अब तक 12 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरी घटना को लेकर के की गई है और मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। तो जहां एक और 80 घरों में आग लगाई गई, तो वहीं आगजनी के आरोप में 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरी घटना के बाद से तनाव का माहौल को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए, घरों को निशाना बनाते हुए आगजनी की गई। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब लोग कहीं ना कहीं परेशान होते हुए जो इन लगभग 80 घरों में रहते थे, उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। बता दें, मौके पर कई थानों के पुलिस जो को तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि जिन घरों को निशाना बनाया गया उसमें रह रहे लोगों को अब खासा दिक्कतों का जरूर सामना करना पड़ रहा है। जमीन विवाद से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दबंगों ने बताया जा रहा है फायरिंग भी की है और दहशत कायम करने की यह कोशिश, और जमीन को लेकर के यह पूरा विवाद जुड़ा हुआ है। आगजनी की घटना में 21 घर ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा है। यह बात अब तक डीएम की ओर से कही गई है और तमाम लोग जो कि इन घरों में रहते थे, अब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर नवादा में बवाल होता है, फायरिंग के बाद आगजनी घटना की अंजाम दिया जाता है और जिसके बाद सूचना पर पुलिस बल की तैनाती भी मौके पर की जाती है ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति से निपटा जा सके। इसको लेकर के तैयारी की गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष नवादा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, फिलहाल अगर देखिए अपडेट की बात करें तो क्या कुछ अपडेट इस पूरी घटना को लेकर के कहा यह जा रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है? और बिल्कुल अंकुर, देखिए, जो घटना बीते दिन नवादा के जो कृष्ण नगर इलाके में हुई है वो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भयावह रही है, क्योंकि मेरे पीछे वो तस्वीर पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो घर है यहाँ पर आगजनी हुई। करीब 80 से ज़्यादा परिवार जो है इस जगह पर रहते थे और ख़ासकर मांझी परिवार के समुदाय के लोग जो है यहाँ पर रहते थे, जिनके सबके घर जो है वो जल चुके हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये घर है ये जल गया है। ऐसे कई घर जो है वो जल चुके हैं। लोग जो है वो परेशान हैं क्योंकि सभी की जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो ख़त्म हो चुकी है। सभी लोगों ने मेहनत करके अपनी जो पूरी ज़िंदगी की कमाई है वो यहाँ पर की थी, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो बीती रात जल गई। जब सुबह बीते शाम 7 बजे यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दबंगों के द्वारा यहाँ पर फायरिंग की गई, करीब 50 से ज़्यादा राउंड फायरिंग हुई थी। उसके बाद ये बात बताई गई कि लोग यहाँ से भागने लग गए थे और भागने के बाद यहाँ पर जितने भी दबंग थे वो यहाँ पर पहुँचे। 100 से ज़्यादा तादाद में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे और तमाम घरों को आग के हवाले कर दिया। ये सारे घर जो है जो उनको आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि इसके बाद अब पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो अतिरिक्त पुलिस बल है उन्हें तैनात किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी की है और साथ ही साथ अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती हो, चाहे राहुल गांधी हो, चिराग पासवान हो, तमाम बड़े नेता ने ट्वीट करके ये बात कह सकते हैं कि अपनी बातें रखी है और बताया है कि किस तरीके से जो ये घटना हुई है और उसके बाद क्या स्थिति है, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। देखिए, वो तमाम इलाके हैं जो ये घर हैं जो जल चुके हैं। देखिए, मवेशी किस तरीके से जो बकरी है वो जल गई है। ये तमाम मवेशी जो है ये जल गए हैं। इसके अलावा ये सारे घर जो है वो आग के हवाले हो गए थे। देर रात जब 7 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया था तो तमाम जो यहाँ के लोग हैं अपने घर में थे। कई लोग खाना बना रहे थे तो कई लोग जो थे यहाँ
पर बैठे हुए थे, लेकिन जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया अंकुर, उस वक्त करीब करीब सभी लोग यहाँ पर थे और कहा जा रहा है कि 80 से ज़्यादा के तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और सबसे पहले ये लोग जो है फायरिंग करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग हुई है, उसके बाद कई बुलेट के शेल्स जो है यहाँ पर मिले। ये तमाम वो इलाका है अंकुर जहाँ पर बुलेट के जो शेल्स हैं वो मिले थे। वो तस्वीरें हमने भी दिखाई है अपने दर्शकों को कि किस तरीके से जो बुलेट के शेल्स हैं वो मिले थे। उसके बाद यहाँ पर सभी घर के ऊपर चढ़कर देखिए तोड़ा गया है। देखिए अभी भी उसके निशान है कि ये सभी घर को पहले डंडे से मारकर इस जो कह सकते हैं कि ये करकट होता है आमतौर पर, इसे तोड़ा गया है। इसी के ऊपर चढ़ के सबसे पहले ईंटा से इस तमाम घरों को तोड़ा गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। कई जो कह सकते हैं कि ईंट से बने हुए घर थे वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं चले, लेकिन कई ऐसे घर हैं जो जल गए। और अब देखिए बिहार सरकार के मंत्री जो है रत्नेश सदा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों का मुआयना जो है वो रत्नेश सदा कर रहे हैं। ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि रत्नेश सदा यहाँ पर आ गए हैं और तमाम चीज़ों का मुआयना भी करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं नवादा की है, जहाँ पर एक तरफ इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद अब लगातार सियासत जो है वो भी तेज़ हो चुकी है। तमाम जो नेता हैं मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, इसके अलावा मायावती हो, मुख्यमंत्री ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है उन्हें घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। यानी कि पटना से नवादा जो है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आ रहे हैं, वो भी तमाम चीज़ों को देखेंगे क्योंकि दूर दूर तक ये घर जो आप देख रहे हैं अंकुर, ये सारे घर जल चुके हैं। बीती रात जो घटना हुई है करीब 80 परिवार जो है वो परेशान हुआ है और सुबह से जो व्यवस्था है वो मुहैया कराई जा रही है। सभी लोगों को खाने पीने की व्यवस्था जो है वो दी जा रही है ताकि लोग जो है वो यहाँ पर सरवाइव कर सके। लेकिन ये तस्वीरें ज़रूर परेशान करने वाली है। रत्नेश सदा यहाँ पर खुद पहुँचे हुए हैं, तमाम चीज़ों का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और क्योंकि आज बैठक भी थी और देख सकते हैं कि सभी लोग जो है वो देख रहे हैं रास्ते में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रत्नेश सदा जो है वो मुआयना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए। तमाम घर जो हैं जलाए गए हैं और साथ ही साथ ये वो घर हैं जो मांझी समाज के लोग थे जिनका घर जलाया गया है और अब कह सकते हैं तमाम चीज़ों को देखने के लिए खुद नीतीश कुमार ने भेजा है, लोगों को भेजा है और यही तस्वीरें हम भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे हैं और ये चारों तरफ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी घटना होती है और उसके बाद भी कह सकते हैं कि अब तक कोई जो अधिकारी हैं यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, केवल जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और खुद तमाम चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी थोड़ी देर में घटनास्थल पर पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि ऐसा जो हरकत हुआ है इसके बाद तुरंत जो है इस पर कार्रवाई हो। रत्नेश सदा यहाँ पर आए हैं, चलते चलते उनसे बात करेंगे। मंत्री जी, जो घटना हुई है किस तरीके से हम भ्रमण कार्यक्रम के तहत हम शेखपुरा से आज रात में यहाँ आए हैं। रात में हमको मालूम हुआ, तभी हम डीएमएसपी को फ़ोन करके कहे कृष्णानगर गांव में क्या महादलित टोला को जला दिया गया है ब्रोकर के द्वारा, कुछ दबंग लोग के द्वारा। उसमें SC ST के भी लोग हैं 10 ठो पासवान समाज के और कुछ चौहान लोग हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन 15 आदमी को पकड़ चुके हैं। जो रेस्ट है उस पर उसको भी पकड़ेंगे और जो इस तरह की घिनौना हरकत किए हैं, बेघर किए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, आपने भी ये तमाम घर देखा किस तरीके से जला, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी नहीं रहती है और ये तस्वीरें देखें कि सभी घर जल चुके हैं। मंत्री जी, बिजली की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। हमको जैसा मालूम हुआ है प्रभारी मंत्री बिजली के एग्जीक्यूटिव को कहे हैं लेकिन वह इस भू माफिया के डर से वो यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया। क्या अब कार्रवाई होगी सब पर? निश्चित होगी। एग्जीक्यूटिव पर हम जाते ही पटना जाते ही कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा है कि ऐसी घटना हो रही है, नीतीश सरकार क्या कर रही है, एनडीए सरकार क्या कर रही है? नीतीश सरकार तो ये कर रही है जो बेघर लोग को जमीन देकर घर बनाने के काम कर रहे हैं, उसके राज्य में क्या हुआ उन सफाई दे हमको। तो देखिए ये बिहार सरकार के मंत्री हैं रत्नेश सदा, साफ कहा कि जो उनके सरकार में क्या हुआ उसका जवाब दें। लेकिन देखिए ये पूरा घर, ये पूरा इलाका जो है जल चुका है। मंत्री खुद मुआयना करने आए हुए हैं और कहा गया है कि तुरंत कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अंकुर, बिल्कुल, देखिए तमाम बातें जरूर यहाँ पर कही जा रही हैं और तमाम सवाल भी हैं। हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जहां खबर पटना से